महाविनाशक, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ लाई है। तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा। आज के दिन मेरे काल का अंत होने वाला है, कृष्णा का अंत होने वाला है। ये अस्त्र तुम्हारा वध किए बिना नहीं लौटेगा। और तुम्हारा अति आत्मविश्वास ही तुम्हारे विनाश का कारण बना है। महाराज कंस, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने समस्त वृंदावन पर आक्रमण आरंभ कर दिया है और शीघ्र ही इस मूर्ख की भांति ये पूरा गांव मेरे रेत के अंदर दब जाएगा। इसी तरह ये रेत गिरती रही तो बहुत जल्द पूरा वृंदावन इस रेत में समा जाएगा। मित्र, ये कोई साधारण रेत नहीं है, बल्कि मायावी रेत है। यदि ये मायावी रेत है तो इसके पीछे कंस का हाथ लगता है। महाविनाशक, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं महाराज कंस, ये नादान वृंदावन वासी मेरे रेत को हटाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। दाऊ, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं हाथ पर हाथ धरे ये सब होते नहीं देख सकता कान्हा, किंतु तुम कान्हा, तुम तो क्षण भर में इस रेत को हटा सकते हो, तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? हाँ दाऊ, अगर मैं चाहूँ तो ये रेत हटा सकता हूँ, किंतु उस सीख का क्या जो इस घटना से वृंदावन के वासियों को मिलेगी? ये सब नियति ही निर्धारित करती है दाऊ, और हमारे बीच में आने से नियति का संतुलन बिगड़ सकता है दाऊ। पूरे वृंदावन वासी जब मेरे रेत के अंदर दब रहे होंगे तब कृष्ण को बाहर गांव से आना ही होगा, और जैसे ही कृष्ण बाहर आएगा मैं अपने महाविनाशक अस्त्र का संचालन कृष्ण का आवाहन लेके करूंगा। इस बार मेरा वार अचूक है, देखता हूँ कैसे बचता है कृष्णा इस बार। कान्हा, अब तो कुछ करो। देख रहे हो क्या दशा हो गई है वृंदावन की? वो दुष्ट अपने वरदान का अनुचित उपयोग कर रहा है, हमें उसे उत्तर देना ही चाहिए। मेरे पास एक उपाय है। बाबा, अब समय आ गया है कि हम अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करें। कौन सा अस्त्र लल्ला? हमें माँ शाकुंभरी देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। किंतु कान्हा, माँ शाकुंभरी की आराधना करके क्या होगा? एक समय की बात है, रूरू नामक असुर ने 1000 वर्षों तक तप किया। 1000 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर क्या वरदान मांगना चाहते हो? ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा लिखी हुई चारों वेदों पर केवल मेरा अधिकार हो। मेरे सिवाय इस संसार में किसी और को उन वेदों का ज्ञान न हो। तथास्तु। और इसी अवसर का लाभ उठाया रूरू ने सभी देवताओं को परास्त कर उन्हें स्वर्गलोक छोड़ने के लिए विवश कर दिया। देवता और मनुष्य पर आया संकट देखकर माता बहुत दुखी हो जाती है। पृथ्वीवासियों के दुख से द्रवित होकर आंसुओं की बारिश करती रही। आपने हम पृथ्वीवासियों को नया जीवन प्रदान किया। आपका ये शाकुंभरी रूप अत्यंत अलौकिक है माता। बोलो शाकुंभरी देवी की जय। हे माता, हमारे यहाँ इस संकट का निवारण कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। महाविनाशक के अकाल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसी मिट्टी में मिल जाओगे तुम सब के सब, और यही दब के मरोगे। जितने प्रयत्न करने हैं कर लो, जितनी प्रार्थनाएं करनी है कर लो, क्योंकि अब कंस के प्रकोप से तुम में से कोई भी एक नहीं बचेगा। ये वर्षा कहां से हो रही है? विनाश लीला आरंभ हो। अरे ये क्या हो गया? अकस्मात बारिश कैसे रुक गई? अच्छा, तो महाविनाशक ने वर्षा रोकने के लिए ये कवच बनाया है। अद्भुत। मैं तुझे आज वृंदावन से बाहर आने के लिए विवश कर दिया है। अब तू महाविनाशक से बच नहीं सकता कृष्णा। ये कोई साधारण कवच नहीं है, अग्नि कवच है। मैं इस कवच को नष्ट कर दूंगा। नष्ट ये कवच नहीं, नष्ट तो तुम होवोगे कृष्ण।
महाविनाशक, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ लाई है। मुझे तुम नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान है कि मेरी मृत्यु किसी भी अस्त्र से नहीं होगी, किंतु तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा। आज का दिन भविष्य में सदैव स्मरण रहेगा, क्योंकि आज के दिन मेरे काल का अंत होने वाला है, कृष्णा का अंत होने वाला है। समय आ गया है अपने महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग करने का। अब तू नहीं बचेगा कृष्ण। अंत कर दो मेरे काल का। यह अस्त्र तुम्हारा वध किए बिना नहीं लौटेगा। असंभव, ये कैसे हो गया? इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है महाविनाशक। तुम्हारा अंत तुम्हारे ही महाविनाशक अस्त्र से हो रहा था। आज तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा अति आत्मविश्वास ही तुम्हारे विनाश का कारण बना है। कृष्णा, ऐसे विकट समय में ना जाने ये कान्हा कहाँ चला जाता है। हे माता शाकुंभरी, तुमने हमारी रक्षा की है। तुम धन्य हो माँ, तुम धन्य हो। प्रणाम माते। माते, आज आपने हम सभी के प्राण बचाए हैं। सभी वृंदावन वासी सुरक्षित है माते। अब आपसे विनती है कि आप अपने नेत्रों से निकलते इस आश्रुधारा को समाप्त कर पुनः मुस्कुराएं, क्योंकि अब आपकी मधुर मुस्कान ही इस जगत में प्रसन्नता लाएगी। कृष्णा, मैं हार नहीं मानूंगा। विधि के विधान को बदल दूंगा। मैं करूंगा तेरा अंत। मैं